गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज आपको मैं दिखाती हूँ कुछ अंदर की सफाई। तो मैं करती हूँ बाहर की सफाई मैं करती हूँ और अंदर की सफाई चल रही है। तो मैं आपको बैक कैमरे से चुपचाप दिखाऊंगी। वो चश्मा किसका है? वो मेरा। तो बॉक्स में डालना उसको। मेरा बॉक्स पड़ा है ना ऊपर खाली। यहाँ चल रही है अंदर कमरे की सफाई। बॉक्स में डाल उसको। बाहर की सफाई सब मैंने कर दी है। अब अंदर की सफाई की जिम्मेदारी इन लोगों की है। ये देखो तीनों बाप बेटे कैसे किस तरह से लगे हुए हैं। तो एक तो यहाँ पे काम कम कर रहा है, लगने वाला था बस इसको, अब बच गया। काम कम कर रहा है, यहाँ पे मशकरी कर रहा है। और ये अपना मुंह छुपा के उधर खड़ा हो गया। ऐसे भी कोई बात नहीं, इसको बैक से फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, तो ये मुंह छुपा के भी रहेगा तो ऐसे ही ठीक है। और ये यहाँ बेड खोल के, इनका जब भी सफाई का नाम शुरू हो ना तो ये बेड खोल के शुरू हो जाते हैं। और बच्चे इसी बात से परेशान है कि पापा सफाई के नाम पे सिर्फ बेड को खोल के शुरू हो जाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। मैं अपनी चाय गरम कर लेती हूँ, थोड़ी सी रखी हुई है उसी को पी लेती हूँ। मैंने पी ली वैसे एक बार। और यहाँ पे ना मैंने दाल भिगो के रखी है, तो ये मत बोलना कि मेरी हमेशा दाल ही दिखती है। मैं आज दाल पालक बना रही हूँ। मेरे घर में दाल ज़्यादा पसंद है सबको, तो इसीलिए यहाँ पे पालक रखा हुआ है, दाल पालक बनाऊंगी। और आज सफाई ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बच्चों के ना एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो उससे पहले क्या है, पुरानी सभी बुकें निकाल के इधर उधर जो भी जिसको देनी है ना उसको साइड में रख देंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पुरानी बुक जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को दे देंगे। और जब इन लोगों को सफाई करने लगाओ ना, इन लोगों की ऐसी बहस छिड़ती है आपस में, कोई कुछ बोलता कोई कुछ। मुझे बड़ा मज़ा आता बाहर से सुनने में। मैं अंदर जाती ही नहीं हूँ, मैं तो चुपचाप बाहर लेट जाती हूँ और सिर्फ बाहर से ही इन लोगों की बहस सुनती रहती हूँ। तो अगर हो सकेगा तो बीच बीच में ऐड कर दूँगी क्लिप। चुपचाप से कैमरा लेके जाऊँगी, इन लोग को पता चल जाता है कि मैं कैमरा लेके जा रही हूँ, तो इसलिए ना ये पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ना ये मैंने कल बनाए थे, ये मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, मैंने इस बॉक्स में भर के रख दिए। इन लोग को ऐसी ऐसी स्नैक्स आइटम बहुत पसंद है। यहाँ पे चलती हूँ मैं। पहले ये है नारियल का तेल, ये ना बिल्कुल प्योर तेल है, घर का नारियल का निकला हुआ। ये किसी से इन्होंने मंगाया, तो इसको मैं धूप में सुखा के आती हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर है। और एक इतनी प्यारी खुशबू है ना इसकी, बहुत एकदम बिल्कुल जैसे नारियल पास में ही रखा हो उस तरह से। यहाँ मैंने तेल सुखा दिया। और मोटू को देखो, आज तो बिल्कुल नई जगह सो रहा है एकदम। तेल मत गिरा देना। ये देखो, इसको डांट पड़ी है इसलिए बेचारा बाहर आके सो गया यहाँ पे। मोटू आजा अंदर, अब आएगा ये। आजा आजा आजा। किसने डांटा? मेरे बाबू को डांट के भगा दिया बाहर। चलो अंदर चलो। तू पूरा कमरा फैला रखा है और ये बालों को संवार रहा है कि मुझे वीडियो में आना, बाल थोड़े से ठीक कर लूं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पालक ये अलग निकाल लिया, इसमें मैं साग बनाऊंगी। क्योंकि मुझे ना दाल पालक अच्छा नहीं लगता। दाल पालक के मुझे दाल कम अच्छी लगती है। तो पालक यहाँ मैंने दाल पालक के लिए धो दिया है। और इसको मैं फ्रिज में, और साग बनाने का सामान है वो निकाल लेती हूँ, साग बनाऊंगी। और साग की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसने नहीं देखा तो मुझे साग खाने का बहुत मन है। और फिर सीज़न है, चला जाएगा। सीज़न क्या, चला ही गया है। बस कुछ चीज़ें हैं जो उसमें मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेंगी। तो मैं पहले साग भी बनाऊंगी और मज़ेदार मक्के की रोटी के साथ खाऊंगी। चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत टाइम पहले का है। ये इसने मेरे बड़े बेटे ने बनवाई थी। इसने ऑनलाइन या पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करके, मुझे नहीं पता। ये घर में, हमारे घर में सबके लिए बनवाई थी। ये जतिन उसके लिए बनवाई उसने। और ये उसी का फ़ोटो है जब पहले छोटा था ना, ये तब। और ये छोटे वाले का है और ये बड़े का, इसमें दोनों एक साथ हैं। और फिर और बाकी घर में जो हमारे बच्चे हैं ना, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, सबके लिए बनवाई थी, सबको दे दी। अब ये हमारे पास निशानी के लिए रखी हुई हैं। और मैंने ना फ्रीज लगा दिया था डिफ्रॉस्ट पे रात को, तो फ्रीज से निकल रहा है पानी। और यहाँ से ये बर्फ़ है ना, इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये निकाल लूँगी ना तो जल्दी से क्लीन हो जाएगा, नहीं तो इसका पानी फिर दोपहर तक टपकता रहेगा। डिफ्रॉस्ट होने से फ्रीज एकदम ना क्लीन हो जाता है। ये देखो पूरा क्लीन हो गया एकदम, आइस बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे दूध रखा हुआ है, पूरा सब एकदम साफ हो गया, कुछ भी नहीं है अब इसमें। तो
तो अब मैं बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपना दाल पालक इजी है, वो आसानी से ऐसे नॉर्मल सा बनाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं खाना। कम मसालेदार बनाऊंगी, ये खाएंगे। इनको आजकल हर चीज़ में मेरे मिर्ची लगती है, तो इनके लिए थोड़ा कम मिर्ची वाला बनाऊंगी। मैं साग बनाऊंगी मसालेदार, एकदम चटपटा। देखो इतना सारा कचरा निकाल दिया इन्होंने, ये देने के लिए काम आएंगे। जब भी किसी को चूड़ी दूंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। पिछली बार इतने सारे पेपर निकले, सारे फाड़ के फेंक दिए वो। और ये अभी भी मना करते करते फाड़ रहा है, अभी भी फाड़ रहा है। और दाल पालक बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल से स्टाइल में बनाऊंगी। बस जीरा डाल दूंगी थोड़ा सा, और ये प्याज और हरी मिर्ची काटी ये डाल दूंगी। उसके बाद हल्दी, नमक और लाल मिर्ची थोड़ी सी बस, और दाल डाल दूंगी और पालक, और फिर कुकर का लगा दूंगी ढक्कन। टमाटर नहीं डालूंगी, या डाल दूंगी 1 टमाटर, बस इतना ही करूंगी। ऑयल हो गया है गरम, जीरा डाल देती हूँ। फटाफट से स्पीड में बता रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये लोग तो सफाई करके फैला देंगे, फिर उसके बाद का काम जो है वो मेरा रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्याज भी डाल देती हूँ भी साथ साथ। बस बन जाएगा ये मेरा दाल पालक। इसमें मैंने ना दाल डाल दी है, ये मूंग की दाल है बिना छिलके वाली। तो छिलके वाली मैंने इसलिए नहीं डाली, इसमें टाइम लगेगा, ये जल्दी बन जाएगी क्योंकि मुझे फिर साग भी बनाना है। और अब मैं पालक डाल रही हूँ, और जितना पानी चाहिए उतना डाल के ना बस इसको बंद कर दूँगी। और मिर्च मसाले मैंने बता ही दिए थे जो डालने हैं, बस इतने ही डालूँगी। आज बिल्कुल कम मसाले का खाना इनको बना के दूँगी। हाँ, चलती हूँ अपने साग काटने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि चॉपर पे ना साग उतना अच्छे से कटता नहीं है, मैंने काट के देखा। तो साग को काटने के लिए दरात बोलते हैं हम लोग उसको, दरात, दराती, जो भी आप लोग बोलते होगे, मैं दिखाऊंगी अभी। उसी से अच्छा कटेगा। अपने देसी स्टाइल पे आ जाते हैं, विदेशी स्टाइल छोड़ देते हैं और अपने देसी स्टाइल से आके उसी पे कटिंग करते हैं। क्योंकि जब देसी खाना बनाओ तो जाहिर सी बात है, क्या बोलेंगे उसको अब मुझे नहीं पता। देसी खाना बनाओ तो ओबियसली हमें देसी स्टाइल में ही बनाना चाहिए और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं पहले इसको कटिंग करती हूँ। तो भाई हम अपने देसी स्टाइल पे आ जाते हैं। मैं तो इसी तरह, इससे क्या जल्दी कट जाएगा। चॉपर में कब तक काटते रहेंगे, और बहुत मोटा मोटा कटता है। इससे जितना चाहे उतना बारीक हम काट लेंगे फटाफट से, और जल्दी भी कट जाएगा। देखो कितनी स्पीड पे कट जाता है इससे। बस ये बन गया मेरा दाल पालक। अब इसी में ना मैं ऐसे ही कुकर को सिर्फ पानी से धो के और इसी में साग बनाने चढ़ा दूंगी अपना, और फिर इतने में तब तक और बाकी के काम कर लूँगी, साग चढ़ेगा तब तक। ये बन गया है हमारा मज़ेदार सा दाल पालक, और कम मिर्ची का बनाया, फिर भी ना इतना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो गरम गरम खाया, थोड़ा सा नींबू डाल के, मज़ा आ गया। यहाँ पे मैंने साग चढ़ा दिया और उसमें बस मैं नमक डाल के चढ़ा दूँगी। अब इसको बनने दूँगी और फिर मैं जाऊंगी थोड़ी सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ मेरे बिना सफाई का काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हो रही है थोड़ी थोड़ी सफाई। तो यहाँ पे मेरा साग भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। बस अब ये थोड़ी देर और पकेगा और इसको फिर मैं तड़का लगा दूँगी। इसकी पूरी तो रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसको भी देखनी है वो देख ले, और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताया हुआ कब क्या और किस टाइम पे क्या डलेगा। तो अभी मैं जाती हूँ। वहाँ पे कुछ इस तरह हाल है, घास कटिंग करके चले गए हैं, इतनी गंदगी है। अब मैं सोच रही हूँ झाड़ू लेके इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, क्योंकि कचरा फेंकने वाले लोग तो मानेंगे नहीं। नीचे हम लोग रहते हैं तो गंदा लगता है बहुत। ये मैंने झाड़ू लगा के इतना तो क्लीन कर दिया, लेकिन लोगों को समझना चाहिए जिस जगह में रहते हैं उसी जगह को इतना गंदा करते हैं, ऊपर से इतना कचरा फेंकते हैं, इतना कचरा फेंकते हैं। अभी तो इतना ही किया क्योंकि मेरे हस्बैंड का हो रहा है ड्यूटी जाने का टाइम, मुझे खाना भी बनाना है। कल इसको देखेंगे और अच्छे से थोड़ा क्लीन करेंगे। यहाँ पे तैयार है मेरे हस्बैंड का खाना, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी, लेट हो जाएगा। तो पहले मैं उनका खाना बनाऊँगी, बाकी मक्के की रोटी मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी। तो ये वाली रोटी भी सेक देती हूँ फटाफट से। अभी वैसे टाइम है, आधा घंटा है, पर खा के थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे। तो ये रोटी भी बन गई है बस।
हेलो, मैं आ गई हूँ अब नहा के, और नहाने के बाद अब मैं अपने मजेदार से साग को छोंकूंगी, जिसको खाऊंगी मैं। तब इसको ना ताजा ताजा छोंक के खाओ ना, तब बहुत मजा आता है। साग जब खाना हो उसी टाइम उसमें तड़का लगाओ तो उसका कहना ही क्या। और मक्की की रोटी मैंने नहीं बनाई, टाइम नहीं, अब बनाऊंगी ना। अरे हाँ, अभी तो मुझे रोटी भी बनानी है, मैं कहाँ से अभी खाऊंगी, अभी टाइम लगेगा। तो पहले मैं साग को छोंक लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी रोटी बनाऊंगी मक्के की, और तब मजा लेके खाऊंगी आराम से बेड पे बैठ के, और फिर मोबाइल चलाऊंगी थोड़ी देर। तो ये बन गई है मेरी लास्ट बस रोटी, लास्ट वाली रोटी मेरी सिक रही है। उसके बाद थोड़े से बर्तन है, मैं सोच रही हूँ पहले धो लूँ या पहले खा लूँ। पहले खा लेती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, लेट हो रहा है मुझे आज खाना खाने में, और भूख बहुत जोर से लग रही है। तो इस काम के चक्कर में ना कई बार ऐसा होने लगा आजकल कि मैं खाने को अवॉइड करने लगी हूँ, लेट हो जाता है खाना मेरा। तो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे, बर्तन क्लीन करूँगी या फिर शाम को थोड़ा रेस्ट करूँगी खा के। क्योंकि मेरी आदत है खा के थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, फिर मेरी रोटी बनके तैयार है। और मैंने ना जानबूझ के कड़क कड़क करी है, इस पे खूब सारा घी भर के ना मज़ा आ जाता है। उसके साथ मज़ेदार सा ये क्या बोलते हैं, चटपटा सा साग हो, और फिर लस्सी हो। कहने ही क्या, ऐसे खाने के तो, देसी खाने की तो बात ही अलग है। देसी खाना तो भाई देसी ही है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ऐसे देसी खाने देख के मुंह से पानी ना निकले। तो आप लोगों के भी मुंह से पानी आ रहा होगा वैसे मेरे खाने को देख के। अभी तो मैं जब प्रॉपर अपनी प्लेट तैयार करूंगी उसके बाद। तो जी बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आ गई है मेरी मज़ेदार सी एकदम प्लेट, और इसमें से देखो धुआं निकल रहा है। मुझे ना गरम गरम खोलता हुआ साग बहुत अच्छा लगता है, या फिर एकदम ठंडा हो, और या फिर बिल्कुल एकदम खोलता हुआ। तो पहला निवाला आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, और इसको मैं खा लेती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने, और पहले मैं खा के बताती हूँ। मैंने रोटी से तो खा लिया, लेकिन मैं पहले साग को खाऊंगी चम्मच से। आहा हा, कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना बस। तो पहले मैं चम्मच से खाऊंगी, गरम बहुत है। आहा, रोटी से तो आदमी बाद में खाने की सोचे, पहले चम्मच से ही अच्छे से खा ले। टेस्ट ऐसा मिल जाए ना तो बस। तो चलिए जी, अब मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, और इंजॉय करती हूँ अपने मज़ेदार से खाने को, क्योंकि ये खाना फिर ठंडा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इतनी मेहनत करने का और गरम गरम खाना बनाने का। अभी 2:30 हो रहे हैं, इस टाइम मैं खाना खा रही हूँ, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।